इसके लिए हम प्रयास करते हैं तो सभी जाति वर्ग के, सभी पंथ संप्रदायों के लोग इसमें सहमत है, ये सब हो। इस दृष्टि से जिसको आज की भाषा में आउटरीच कहते हैं, हम कहते हैं संपर्क, जीवंत संपर्क, मनुष्यों का मनुष्यों से मिलना, हृदय से हृदय की बात करना, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट, हार्ट टू हार्ट टॉक, यह शुरू होना चाहिए। उसमें से जो विकसित होगा, उस वातावरण के चलते ये संबंध परस्पर पूरक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, विश्व के लिए उपकारक बनेंगे। इस दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, यह भी स्वयंसेवकों के मन में चलता है। अब यह सब करना है तो मुख्यतः जो भारतवर्ष आज है उसके समाज की गुणवत्ता काम करेगी, उसका जो चित्र दिखेगा। नहीं तो हम ये भाषण तो हम कर सकते हैं, लेकिन लोग कहेंगे आपके यहां क्या है, आपके यहां कैसा है। तो शुरू तो अपने घर से करनी पड़ेगी। इसलिए इस हमारे विस्तार के आधार पर हमने सोचा है कि एक संगठित कार्यशक्ति खड़ी हो और संगठित कार्यशक्ति के आधार पर समाज का परिवर्तन हो। समाज का परिवर्तन यानी व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होता है, समाज का परिवर्तन यानी समाज के आचरण का परिवर्तन होता है, समाज की संगठित अवस्था का निर्माण होता है। उसके आधार पर व्यवस्था बदलती है, नहीं तो व्यवस्था बदलती नहीं। कोई व्यवस्था अपने आप को बदलती नहीं है। समाज तब बदल सकता है जब वो गुण संपन्न हो, संगठित हो, उसके सामने एक स्पष्ट दृष्टि हो, उसका आचरण वैसा हो। तो आचरण से बात शुरू करनी है, तो इस आचरण में परिवर्तन लाने वाले कुछ काम हमने शुरू किए हैं, आपके कान पर आए भी होंगे। लेकिन फिर एक बार मैं उल्लेख करता हूं, क्योंकि अब हम स्वयंसेवक और उनके घरों में ये काम हो, उसके आधार पर अड़ोस पड़ोस के समाज को उसमें सहभागी करते हुए समाज में ये प्रवर्तित हो। उन 5 कामों को हम कहते हैं पंच परिवर्तन। बहुत सरल काम है, कोई साधन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, करने की इच्छा चाहिए। करने कैसा है उसका एक उदाहरण चाहिए। उदाहरण स्वयंसेवक बने। एकदम 100% नहीं बन सकते, 100% बनते तक रुक भी नहीं सकते, क्योंकि अर्जेंट नीड है। इसलिए स्वयंसेवक 5 कदम आगे जाए, आज है, और समाज को हम साथ में बुलाए। इसका एक फायदा है, स्वयंसेवक 10,000 कदम आगे जाकर समाज को बुलाएंगे, समाज आएगा नहीं, हमारे बस की बात नहीं कहेगा। लेकिन 5 कदम आ गया तो आसानी से आता है। ऐसे ये 5 काम है, आपको पता है, जो सामाजिक पापों की बात है, संस्कारहीनता के कारण, संबंधों के अज्ञानता के कारण जो होती है, उसको ठीक करने के लिए कुटुंब प्रबोधन। बच्चे, विशेषकर नई पीढ़ी पढ़ी लिखी, उसका माइंडसेट इंडिविजुअलिस्टिक बनते चला जा रहा है। उसका मोबाइल क्या कर रहा है, वो मोबाइल में देखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है आजकल। ऐसा है, सब प्राइवेट रहता है। वो क्या कर रहा है वो बताता नहीं। हम पूछेंगे तो लिमिटेड बताता है, ज्यादा पूछेंगे तो उसको लगता है कि ये टायरनी है। जो उसको फीड किया गया है वैसा कर रहा है। अब ये संबंधहीनता की ओर जाने वाला रास्ता है, जिसके दुष्परिणाम हम देख रहे सर्वत्र। उसको ठीक करना है तो बचपन से अपने परिवार में उसको इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए परिवार के सब लोगों ने सप्ताह में एक बार बैठना, निश्चित समय पर घर पर रहना, श्रद्धानुसार भजन करना, घर में बनाया हुआ भोजन मीन मेख निकाले बिना करना, और उसके बाद 3-4 घंटा गपशप करना। डिक्टेशन कुछ नहीं देना, गपशप करना। और उसमें हम कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कुल रीति क्या है, अपने घर की रीति क्या है, क्या भद्र है, क्या अभद्र है, ये जो चलता आया है, उसमें आज के समय में क्या क्या टिक सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आवश्यक है, जो बदलना चाहिए वो क्या है, इसके आधार पर अपने घर में आज कैसा है उसको कैसा होना चाहिए, इसकी कुछ सहमति बनी तो उतनी बात को लागू करना। हर हफ्ते बैठना,
सबने बैठना, दूध पीता बच्चा भी है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो वहां रहे। श्रवण संस्कार भी एक होता है। माता पिता में ध्यान नहीं रखना कि जो अपने को चाहिए वो होना है तो पहले खुद को वैसा बनना पड़ेगा। बच्चे इस चर्चा में प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देने के लिए अपनी तैयारी चाहिए, लेकिन बैठना गपशप करना। दूसरी बात, अपना देश, अपना राष्ट्र, हमारा सबका मिलकर एक सत्व है, उसका परिचय, हमारे पूर्वजों के आदर्श क्या थे,